Namaste Cinephiles and welcome back to the channel. Today we are diving deep into the world of assassins, revenge, and unparalleled action. We are talking about none other than Baba Yaga himself, John Wick. The legendary Keanu Reeves has given us a character for the ages, a man of focus, commitment, and sheer will. But it got me thinking if the Continental Hotel had an outpost in Mumbai and a pencil was wielded with the deadly precision in the streets of Delhi, who among our very own Bollywood stars could step into those impeccably tailored suits and become the ultimate Indian Baba Yaga? It's a tough call, but after much deliberation, here are my top 5 picks from Bollywood for the role of John Wick. Kicking off my list at number 5 with Vidit Chamwal. Of, of course, this is one of the most obvious names for the list और आप में से कई लोगों ने शायद गेस भी कर लिया होगा लेकिन ऑफ कोर्स यार आई मीन ही डिजर्व्स टू बी इन द लिस्ट सी विद्युत जामवाल ने एक नया डेफिनेशन सेट कर रखा है एक अलग लेवल का बार सेट कर रखा है एक्शन में और हम सब जानते हैं कि जॉन विक के सीरीज़ में जॉन विक की फिल्म सीरीज़ में फ्रेंचाइज में एक्शन का क्या रोल है लेकिन जॉन विक सिर्फ एक्शन के लिए नहीं अपने इमोशनल साइड अपने स्टिलनेस अपने काम के लिए भी जाना जाता है और विद्युत जामवाल वहाँ पे भी स्टैंड आउट कर सकते हैं आप उनके परफॉर्मेंस देख लो खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 अब आप में से कई लोग शायद कमेंट ये भी करेंगे कि जब भी विद्युत का नाम आता है लोग इन्हीं फिल्मों का एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि यस ये सही बात है कि हम इन्हीं फिल्मों का एग्जाम्पल देते हैं लेकिन ये भी तो सच है ना कि उनको उतने मौके मिले नहीं है एज एन एक्टर और एज उन्हें इतनी बड़ी फिल्में मिली नहीं है या फिर वैसा टॉपिक नहीं मिला है उनको गिनी और देखो जो जिस हिसाब की उन्होंने फ़िल्में की हैं और जितनी भी फ़िल्में की हैं, उससे ये साफ-साफ मतलब लगता है यार कि उनके पास कम अपॉर्च्युनिटीज़ आई हैं और उनमें से जो बेस्ट थी, वो उन्होंने कर दी है। अब ऑफ़ कोर्स हर एक्टर का एक बैड फेस चलता है और उन्हीं में से एक आध में विद्युत जामवाल का भी चल गया तो दैट्स कंप्लीटली ऑलराइट यार और सो या यार विद्युत जामवाल definitely deserves to be in the list no matter what. Uh, and I really don't care. I love the man he is and what he does and how he does. मतलब उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा में इन द एक्शन फील्ड वो आप नहीं डिनाई कर सकते उन्होंने जिस लेवल पे प्रेजेंट किया है इंडिया को वो आप नहीं डिनाई कर सकते बट हाँ अगर एडप्टेशन होती है जॉन विक की और अगर उसमें विद्युत को कास्ट किया जाए तो मैं तो ज़रूर देखूँगा बाकी का पता नहीं क्योंकि ही ट्रूली डिजर्व्स मूविंग ऑन टू नंबर 4 we have the Khiladi of Bollywood, an actor who consistently reinvents himself and owns every genre he touches. Akshay Kumar. See, अगर अक्षय का नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आई थिंक मेरा सिनेफाइल होना ही गलत है क्योंकि सी जॉन अभी आप सिमिलैरिटीज देखो जॉन विक की और अक्षय कुमार की पर्सनैलिटी की जॉन विक मूवी में एक सॉर्ट ऑफ एजेड पर्सन है मतलब मतलब जो मैरिड है और जिसकी एज है बट स्टिल ही इज़ व्हाट ही इज़ एंड आई थिंक बॉडी टाइप से लेके जो एक बोलने का ढंग या फिर एक पर्सनैलिटी जो माइंडसेट हम वो सब कुछ देख सकते हैं अक्षय कुमार के अंदर बॉडी टाइप से लेके स्टंट्स जो वो करते हैं जो एक्शन वो करते हैं जिस टाइप का एक्शन वो करते हैं वो कहीं ना कहीं हम उनके फिल्मों में भी देख सकते हैं कि अगर ये ट्रेनिंग लें जैसे ऑफकोर्स कियानो रीव्स सर ने ली थी अगर वैसे अक्षय सर ट्रेनिंग लें तो डेफिनेटली मतलब या मैच क्या
कियानो इज़ अ लेजेंड एंड उन्होंने जो किया है अब उससे कंपैरिज़न करना भी नहीं चाहिए और होगी भी नहीं क्योंकि हमने उनको देख लिया है। बट वीडियो की बात करूँ तो हाँ, अक्षय ट्रूली डिज़र्व्स क्योंकि अक्षय कुमार जैसा एक्टर शायद ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट। शायद उनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता उनके परफॉर्मेंसेस के लिए बट Akshay Kumar is one of the most finest actors I've ever seen. So yeah, he should definitely deserves to be in the list. At number 3, we have the Greek god of Bollywood, an actor whose presence alone commands attention, Hrithik Roshan. Hrithik Roshan is an actor of immense depth and charisma. नो डाउट जब भी जॉन विक की पर्सनैलिटी हम इमेजिन करते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर इंडिया में कोई या बॉलीवुड में से कोई या इंडियन सिनेमा में से कोई भी जॉन विक का एडेप्टेशन करे तो कहीं न कहीं कभी न कभी हमारे ज़हन में ऋतिक रोशन का नाम ज़रूर आता है और आना भी चाहिए क्योंकि ऋतिक रोशन सर के पास हर वो पोटेंशियल है फ़िल्म को करने के लिए जो यू नो जॉन विक में थी। आई मीन और शायद कहीं न कहीं कुछ मामलों में उससे ज़्यादा भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल लुक्स ऑफ कोर्स आप इमेजिन करो द मोमेंट ही कम्स अप विद दैट सूट जो भी अटायर होता है जॉन विक का, ये बंदा खा जाएगा जस्ट बाय हिज़ लुक्स और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ले जाओ यार। लेकिन कमिंग बैक टू माय वीडियो अ ऋतिक की पर्सनैलिटी या उनके गुड लुक्स ही नहीं बल्कि उनकी एक्टिंग, उनका जो रेंज है एक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर्स एवर। उनकी तरह मेहनती भी कोई नहीं है। वो अगर उनको ये रोल मिले तो पूरी तरह स्टैंड आउट कर जाएँगे इस कैरेक्टर में और वो कुछ भी कर देंगे इस कैरेक्टर को करने के लिए क्योंकि वी नो दैट हम लोग आमिर खान साहब को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं। ऑल्दो वो हैं भी एक तरीके से बट ऋतिक उनसे कम नहीं है लेकिन हाँ ऋतिक डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी इन द लिस्ट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लुक बट द टैलेंट ही हैज़। वॉर टू मेक सीक्वेंस है जहाँ पे वो सूट में आते हैं एंड में जब मूवी ख़त्म हो रही होती है। ऑफकोर्स जिन लोगों ने देखी है मूवी उन्हें पता होगा वहीं पे वो कितने कूल कितने डैशिंग और जो स्माइल वो देते हैं वो स्माइल उनके एक्टिंग रेंज की एक छोटी सी झलक है मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ कि एक एक्टर कितना अच्छा एक्टर है वो कुछ छोटी सीन्स की बदौलत पता चलता है और क्योंकि एक्टर जो छोटी सीन में एक बड़ी चीज़ कर जाते हैं उससे पता चलता है कि वो कितना इट ट्रूली शोज द कैपेबिलिटीज ऑफ एन एक्टर एंड ऋतिक सर के पास नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट ही इज द बेस्ट। Our runner-up at number 2 is the king of Bollywood, a superstar whose quiet intensity can be just as impactful as his larger-than-life performances, Shah Rukh Khan. No wonder कि शाहरुख खान साहब का नाम इस लिस्ट में क्यों है। मतलब आपने पठान देखी होगी, आप सभी ने पठान देखी होगी। वो बंदा लगभग 60 का होने वाला है अभी और अभी किंग से भी कई सारे पोस्ट लीक हुए हैं, उनका न्यू मतलब लुक लीक हुआ है और आप देख लो कि वो उनका एंथुसियाज़्म देखो कि वो ऑलमोस्ट 60 के होने वाले हैं और उस लेवल पे वो किस मेहनत के साथ, किस कमिटमेंट के साथ, किस कन्विक्शन के साथ काम कर रहे हैं। और जब आदमी इस एज पे आके इस तरीके का काम कर रहा हो, इस एंथुसियाज़्म के साथ काम कर रहा हो, वो एक कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, अपने काम को करने के लिए कुछ भी कर सकता है और हमने उनको लंबे बालों में देखा है, हमने उनको टक्सेडो में देखा है, उनको अ, ऑलमोस्ट हमने उन्हें जॉन विक के लुक में देखा है और उनका परफॉर्मेंस करने का तरीका अलग है जब खास करके वो इमोशनल सीन्स और हम सब जानते हैं कि
जॉन विक की लाइफ सिर्फ एक्शन से भरी नहीं हुई थी, उस एक्शन की वजह कहीं न कहीं एक इमोशनल एक उनका पर्सनल हिटिंग पॉइंट था कहीं न कहीं, जो उनके इमोशनल साइड को दिखाता है, जो जॉन विक के इमोशनल साइड को दिखाता है। और शाहरुख खान जब इमोशनल सीन्स करते हैं, वो कहीं न कहीं ऑडियंस में कोरिलेट करता है, कहीं न कहीं ऑडियंस रिलेट करती है उनसे, उनकी आँखों से, उनके शब्दों से, उनके अंदाज़ से, जब वो इमोशनल सीन प्ले करते हैं। और जॉन विक में अगर उनको जॉन विक का एडेप्टेशन दिया जाए और उन्हें जॉन विक का और उन्हें जॉन विक वाला कैरेक्टर दिया जाए, ही इज़ गोना किल इट, आई एम श्योर। वो कुछ भी करेगा बंदा, लेकिन वो किल कर देगा। ग्रेट रिस्पेक्ट, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर सर शाहरुख खान साहब, एंड आई ट्रूली लव हिम। बट और ये वजह नहीं है कि मैं उन्हें लव करता हूँ इसलिए मैं उन्हें सेकंड पे डाल रहा हूँ, ये मैंने सोच समझ के डाला है। और आप अगर सोचो तो शायद आपको समझ भी आए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बट या ही truly deserves to be in the top 5 uh, for this list. Yeah. And finally, claiming the top spot, the actor I believe would be the most perfect choice, bringing an unparalleled depth and intensity to the role. KK Menon. Now, I know कि शायद आप में से कई लोगों के लिए ये नाम बहुत शॉकिंग हो या फिर बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो, लेकिन मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने केके मेनन सर का वो लॉन्ग हेयर और बियर्ड वाला लुक देखा है। और वो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि केके मेनन सर इस रोल में, मैंने जितने भी एक्टर्स के नाम लिए इन सबको बीट कर सकते हैं वेरी इजीली, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत, वो पोटेंशियल और वो यू नो वो रेंज है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ऑल्दो आई डोंट थिंक सो, लेकिन वो कियानो रीव्स को भी बीट कर सकते हैं एक लेवल पे अगर वो आ जाए तो। केके मैनन जैसा एक्टर शायद ही बहुत, मतलब शायद तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं ऑन द प्लेनेट। और मैं सच बताऊँ, मुझे केके मैनन सर बहुत पसंद है, बहुत। और उनकी परफॉर्मेंसेस आप देख लो, आई मीन आप उनकी जितनी भी परफॉर्मेंसेस देखोगे, आप ये नहीं कह सकते कि यार मैंने केके सर को ये चीज़ उस फिल्म में भी करते हुए देखा था। नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि आप ऐसा कह सकते हो। आप उनकी कोई भी परफॉर्मेंस उठा के देख लो। लोग कहते हैं ना कि मैं 200% देता हूँ, आई गिव माई 200%, 300%। वो बंदा परसेंटेज में काम ही नहीं करता, वो ओवर द टॉप काम करता है। केके मैनन इज अ very huge, very great, and a very respectful name for me to be put his name in this list. और this is the reason। और मुझे आप उनकी बॉडी टाइप देख लो, आप उनकी पर्सनैलिटी देख लो, आप उनका आप उनकी नुआंसेस देखो एक्टिंग में, वो जिस तरीके से जो उनके चेहरे पे ना वो स्टिलनेस है, वो काम है, वो कन्विक्शन है। I think he would be the most perfect choice for the role, or for the Indian adaptation of the John Wick. So, what do you think of my list, guys? Who would you cast as the Indian Baba Yaga? Let me know in the comments below. Don't forget to like this video, share it with your fellow cinephiles, and subscribe to the channel for more discussions on the magic of movies. Until next time, keep watching, keep discussing, and keep loving cinema.